नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पटना वाले गुरुजी में लेके हाजिर हूँ आप सभी के लिए शिक्षा विभाग से आई हुई तमाम अपडेट को लेकर के। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो एक बार जरूर लाइक का बटन दबा दें, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। बढ़ते हैं आगे और आज की सबसे पहली बड़ी खबर बताते हैं दोस्तों। शिक्षकों को दिए जाएंगे पेन ड्राइव और इंटरनेट खर्च। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। बता दूं दोस्तों, प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित और नियोजित शिक्षक जिन्होंने दीक्षा ऐप के माध्यम से निष्ठा की ट्रेनिंग प्राप्त की है, उन्हें पेन ड्राइव और नेट खर्च के लिए 500 रुपये मिलेंगे। बता दूं, ऐसे सभी शिक्षकों जो कि ये ट्रेनिंग कंप्लीट किया है निष्ठा के द्वारा, उन सभी को 32 GB का पेन ड्राइव दिया जाएगा। यह पेन ड्राइव BRC को उपलब्ध करा दिया गया है। सभी शिक्षकों के खाते में नेट खर्च का 500 रुपया भी भेजे जाएंगे। यह राशि 15 अक्टूबर 2020 से 15 जनवरी 2021 तक निष्ठा के अंतर्गत 18 मॉड्यूल पूरा करने वाले शिक्षकों को दिया जाएगा। यह ट्रेनिंग ऑनलाइन दी गई थी। चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे और आज की दूसरी खबर बताते हैं आपको। दूसरी जो बड़ी खबर आ रही दोस्तों, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि महात्मा गांधी और फणीश्वर नाथ रेणु के आदर्शों पर चलते हुए हमने ये फैसला लिया है कि अब राज्य में प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को उनके आंचलिक भाषा में भी शिक्षा दी जाएगी। बता दूं, बिहार विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान बुधवार को सूबे के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। सदन में शिक्षा विभाग की बजट पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने यह फैसला लिया है कि राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में अब आंचलिक भाषाओं में पढ़ाई होगी। इससे बच्चों के बेसिक चीजों को समझने में आसानी होगी और इससे बेस मजबूत होगा। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि महात्मा गांधी और फणीश्वर नाथ रेणु के आदर्शों पर चलते हुए हमने ये फैसला लिया है कि अब राज्य में प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को उनके आंचलिक भाषा में शिक्षा दी जाएगी। ऐसे में जो भोजपुर क्षेत्र के हैं उन्हें भोजपुरी और जो मिथिला क्षेत्र के हैं उन्हें मिथिला भाषा में पढ़ाया जाएगा। इससे बच्चों को चीजों को समझने में आसानी होगी। वहीं सदन में उन्होंने कहा कि स्कूलों में पढ़ने वाले शिक्षकों से भी अपील है कि वे अपनी जिम्मेदारी का अच्छे से वहन करें। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों को लेकर भी गंभीर है, लेकिन वो भी अपना काम करे ताकि विपक्ष जो शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाते हैं उन्हें ऐसा करने का मौका न मिले। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने मंगलवार को भी बजट सत्र के दौरान सदन में बड़ा ऐलान किया था। बिहार विधान परिषद में शिक्षा मंत्री ने कहा था कि बिहार में अब STET सर्टिफिकेट आजीवन वैलिड रहेगा। उन्होंने कहा कि क्लास 1 to 8 तक की शिक्षा नियुक्ति से जुड़ी हुई TET प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर आजीवन करने का फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि केंद्रीय स्तर पर ली जाने वाले TET की परीक्षा के सर्टिफिकेट की मान्यता पहले से ही आजीवन है। इन अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ। बता दूं कि बिहार सरकार के इस फैसले से सूबे के वैसे सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा जिन्होंने अक्टूबर 2020 के बाद होने वाली परीक्षाओं में हिस्सा लिया और उसे क्वालिफाई किया। इससे पहले के अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की मान्यता 7 साल ही रहेगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही दोस्तों, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के मुखिया बंशीधर ब्रिजवासी के द्वारा उन्होंने सरकार को ये अल्टीमेटम दिया है कि जल्द से जल्द विस्तृत दिशा निर्देश जारी करें वेतन वृद्धि के संबंध में। उन्होंने कहा है मार्च का महीना प्रारंभ हो चुका है। वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना होने के कारण सभी कार्यालयों में कार्य व्यस्तता अधिक होती है और ठीक उसके बाद अप्रैल महीना प्रारंभ होने वाला है और इसी माह से सभी शिक्षकों की वेतन वृद्धि भी की जानी है, किंतु अद्यावधि के तक उक्त संकल्प के आलोक में वेतन वृद्धि के संबंध में अलग से विस्तृत दिशा निर्देश जारी नहीं किया जा सका है। यदि वेतन वृद्धि के संबंध में ससमय विस्तृत दिशा निर्देश जारी नहीं किया जा सका तो अप्रैल माह के वेतन भुगतान में अनावश्यक विलंब होगा एवं शिक्षकों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया में अधिक समय लग जाएगा। परिणाम स्वरूप अनावश्यक रूप से शिक्षकों को परेशानी उठानी पड़ेगी। अतः उन्होंने अनुरोध किया है कि 1 अप्रैल 2021 से दिए जाने वाले वेतन वृद्धि के संबंध में यथाशीघ्र विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने की कृपा की जाए। चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, बक्सर से आत्मदाह करने पहुंचे शिक्षक मान मनोबल के बाद माने। बता दूं आपको, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के डुमराव अध्यक्ष मुक्तेश्वर प्रसाद बुधवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष आत्मदाह करने पहुंच गए। हालांकि मान मनोबल कर पुलिस प्रशासन ने उन्हें घर भेज दिया। शिक्षक ने कहा है कि वो आजाद भारत में गुलामी जैसा महसूस कर रहे हैं। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी
दिवेश कुमार चौधरी ने बताया कि नियमानुसार आवंटन आने के बाद सभी शिक्षकों को भुगतान किया जा रहा है। आत्मदाह करने पहुंचे शिक्षक ने बताया कि शिक्षकों को पिछले 3-4 माह से वेतन का भुगतान समेत अन्य भुगतान नहीं किया जा रहा है। ऐसे में उनके समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो चुका है। उन्होंने बताया है कि उनके संवैधानिक एवं मानवाधिकार के अधिकारों को कुचला जा रहा है। सार्थक एवं जायज अधिकार मांगने पर समस्याओं को सुलझाने की बजाय डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों के आर्थिक और मानसिक परेशानियों के दौर से गुजरना पड़ रहा है। शिक्षक ने बताया कि उन्होंने इन्हीं सब बातों को लेकर आत्मदाह करने का निर्णय लिया था और आत्मदाह करने पहुंचे थे। हालांकि पुलिस प्रशासन के लोगों ने उन्हें रोक दिया। इधर प्रभारी थाना अध्यक्ष ने बताया है कि आत्मदाह करने पहुंचे शिक्षक को समझा बुझाकर घर भेज दिया गया। चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही दोस्तों ईपीएफ पर ब्याज दरों की घोषणा आज संभव है। ईपीएफओ 4 मार्च को 2020 से 21 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर की घोषणा कर सकती है। अनुमान है कि कोरोना काल में इकोनॉमी में गिरावट की वजह से इस बार ब्याज दरें कम हो सकती है। 2019-20 में यह 8.5% थी। चलिए अगली खबर जो आ रही दोस्तों, सूबे के 99 केंद्रों पर माध्यमिक की परीक्षा पहले दिन शांतिपूर्ण रही। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा बुधवार को शुरू हो गई। पहले दिन की परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त हुई। बोर्ड अध्यक्ष भारती मेहता और सचिव अनिल कुमार ने जीडी पाटलिपुत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण किया, लेकिन एक भी निष्कासन नहीं हुआ। ज्ञात हो कि 2020 से 2021 के माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा साथ ली जा रही है। प्रदेश भर में 99 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 2020 के 61 और 2021 के लिए 38 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 31,729 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा 2 पालियों में ली जा रही है। अगली खबर जो आ रही दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा निदेशक संजय कुमार सिंह ने सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए जारी किया है आदेश। खुशबू है हर फूल में, हर बच्चा स्कूल में, इसी स्लोगन के साथ राज्य में विशेष नामांकन अभियान चलेगा, जिसका नाम प्रवेश उत्सव दिया गया है। 8 से 20 मार्च तक चलने वाला इस अभियान में सभी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक संजय सिंह ने सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश जारी किया है। राज्य भर में होर्डिंग, बैनर और स्टिकरों पर स्लोगन को लिखकर बच्चे के नामांकन को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलेगा। इसकी शुरुआत महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च को प्रभात फेरी से की जाएगी। इस अभियान में विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य, शिक्षक, जनप्रतिनिधि, जीविका दीदी, टोला सेवक, तालीमी मरकज के स्वयंसेवकों तथा शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे स्वयंसेवी संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। 20 मार्च को प्रवेशोत्सव का समापन होगा, जिसमें विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि उनके क्षेत्र में कोई भी बच्चा अनामांकित नहीं है। इस अवसर पर विद्यालय में नामांकित सभी बच्चों के अभिभावक, पंचायत प्रतिनिधि, समाजसेवी आदि को आमंत्रित कर संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। सभी सामूहिक रूप से शपथ लेंगे। राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में आकर प्रभात फेरी होगी। इसके साथ ही संकुल विद्यालय से लेकर जिला स्तर पर भी यह आयोजन होगा। जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रभात फेरी और साइकिल रैली निकाली जाएगी। कलाकार करेंगे नाटक की प्रस्तुति। जिलों में पूर्व से गठित कला जत्था के कलाकारों द्वारा 8 से 17 मार्च तक घूम घूम कर नाटक, गीत और संगीत की प्रस्तुति की जाएगी। ये सभी अपनी प्रस्तुति के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। 10 कलाकारों का एक दल होगा। जिलों के क्षेत्रफल के आधार पर 1 से 3 दल अपनी प्रस्तुति देंगे। बड़े प्रखंडों में 2 जबकि छोटे प्रखंडों में 3 कला जत्था के दल के जागरूकता कार्यक्रम में लगाए जाएंगे। बीपी ने दल पर व्यय होने वाली राशि, मानदेय, भोजन, परिवहन आदि की भी राशि रोजाना के दर से तय कर दी है। चलिए दोस्तों, इस न्यूज को यहीं पे समाप्त करते हैं। न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने शिक्षक साथियों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो घंटी का बटन दिख रहा होगा उसको भी दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को